हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। रेशियो, तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। अब देखो रेशियो होता क्या है। तो सपोज करो हमारे पास दो नंबर है ए और बी, ठीक है, और वो दोनों कैसा है, सेम काइंड का। तब हम उसे डिनोट कैसे करते हैं रेशियो को, ए इज टू बी, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ए बाई बी। यानी इन दोनों का रेशियो, दो नंबर्स ए और बी का रेशियो तभी संभव है जब ये दोनों सेम काइंड का हो। और मीन्स ये कि इसे इसका जो डेफिनेशंस है कि दो सेम क्वांटिटी को डिवाइड किया जा सकता है वो फुलफिल हो, तभी हम इसे यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो रेशियो क्या होता है? तो रेशियो होता है कि इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज of same kind, ठीक है, then their ratio is A is to B और A by B, ठीक है। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अब जैसे एक और दो का रेशियो लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 1/2। ये क्या है, ये है 1:2। 3 और 4 का रेशियो लिखना है तो 3/4। दिस इम्प्लाइज डेट 3:4। तो ये क्या है, रेशियो है। देखो ये भी 1-2 क्या है, नेचुरल नंबर, 3-4 क्या है, नेचुरल नंबर, सेम काइंड है ना, ठीक है। या हम इसे रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं और रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, तो सेम काइंड है, ठीक है। तो दो सेम काइंड का रेशियो हम कैसे, काइंड की क्वांटिटी का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 और 3/2, ठीक है, या 1:2 और 3:2, ठीक है। तो रेशियो क्या है पता चला, ये डिवीजन जो हम बोलते हैं ना कि भाग करना, तो यही तो है भाग, ठीक है। इसी को हम रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो अगर हमें पता है कि ये रेशियो है तो आपको ये भी पता होगा कि अब रेशियो के कुछ फॉर्म्स हैं कि रेशियो में क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब जैसे किसी ने आपको बोल दिया कंपाउंड रेशियो, ठीक है, क्या बोला, कंपाउंड रेशियो। तो अब देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, कंपाउंड, दो या दो से अधिक, राइट। तो सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर है ए बाई बी ऑब्लिक सी बाई डी ऑब्लिक ई बाई एफ, ठीक है, कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे नंबर हो। तो इसका रेशियो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसमें जितने न्यूमरेटर है सबका प्रोडक्ट कर देना, तो क्या लिखेंगे, ए सी ई, और डिवाइडेड बाय जितने डिनोमिनेटर है सबका प्रोडक्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा, बी डी एफ। तो यही है कंपाउंड रेशियो, राइट। कंपाउंड रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया कि ये दो या दो से अधिक नंबर्स का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कितने नंबर हमारे पास था, तो ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ। तो हमने कंपाउंड रेशियो इसका कैसे निकाला, जितने भी न्यूमरेटर था सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और डिवाइडेड बाई जितना भी डिनोमिनेटर था सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, बी डी एफ। तो यही कहलाएगा कंपाउंड रेशियो। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कंपाउंड रेशियो, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो कि दो रेशियो है दो नंबर्स का, एंड दैट नंबर्स आर ए एंड बी। तो ये रेशियो है ए बाई बी का। तो इसे आप क्या कर सकते हो, तो याद रखना, अगर ये जो रेशियो है ना, इसमें सेम क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना तो कोई चेंज नहीं होता। तो देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, m बाई ए डिवाइडेड बाई m बाई बी। देखो m दोनों में सेम क्वांटिटी है
उड़ा दो, a बाई बी ही आ जाएगा। या फिर आप सेम क्वांटिटी तो इसे लिख सकते हो n बाई ए और बाई में n बाई बी। देख लो फिर से n सेम क्वांटिटी है, कोई फर्क पड़ा नहीं। और लेकिन हाँ एक चीज़ आपको याद रखना, याद क्या रखना है, ये जो m है या फिर ये n है डजेंट बिलोंग्स टू जीरो, यानी m और n कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, राइट। तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलो अब आपने ये तो सीख लिया कि रेशियो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि a इज टू बी, ये दो नंबर a और b का क्या है, रेशियो, ठीक है। ये क्या है, रेशियो, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला ड्यूप्लीकेट रेशियो क्या होता है। तो अब इसी को अगर हमने ना ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्यूप्लीकेट रेशियो, ड्यूप्लीकेट रेशियो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे हम आगे और कैसे लिख सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं। अगर हमने इसे लिख दिया a क्यूब इज टू बी क्यूब तो ये क्या कहलाएगा, सोचो और बताओ। तो ड्यूप्लीकेट, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ट्रिप्लीकेट, ठीक है, रेशियो। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि और भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सपोज करो इसी सीरीज में अगला हमारे पास आ गया a टू द पावर 1/2। देखो अब पहले लिखा था 2, तो अब क्या लिख दिया 1/2 इज टू b टू द पावर 1/2। अब सोचो आप इसे क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है सब ड्यूप्लीकेट रेशियो, क्या है, सब ड्यूप्लीकेट रेशियो, राइट। उसके बाद अब आपने यहाँ से ये भी देख लिया कि अगर ये सब ड्यूप्लीकेट रेशियो है तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा फिर हम लोग a का पावर 1/3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, a टू द पावर 1/3 इज टू b टू द पावर 1/3। और इसे क्या पढ़ेंगे, तो ये है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, राइट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तब आपको अब ये पता चल गया होगा कि रेशियो क्या है, कंपाउंड रेशियो क्या है। किसी भी रेशियो में अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कब रेशियो बोलेंगे, कब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे, कब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे, कब सब डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे और कब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो रेशियो के बारे में हमें बस इतना ही जानना है, इसी से हमारा मैथ्स दौड़ता रहेगा +1 और +2 में, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और यहाँ से आगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रपोर्शन, ठीक है। तो हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में, ठीक है। तब तक आपको अगर मेरे इस चैनल पे जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।